जैन साथियों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पहला है मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है। दोस्तों, जब चुनाव होता है मतदान के समय तो मतदाताओं के अंगू मतलब उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है, तो वो उसमें क्या मिला होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, चुनाव समय मतदान समय जो अंगुली में यानी नाखूनों में इंक लगाई जाती है, वो उसमें किस पदार्थ यानी कि कौन सा पदार्थ मिला होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। अगला, कृत्रिम वर्षा में चांदी के किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो जो जब कृत्रिम वर्षा कराई जाती है तो उसमें चांदी का कौन सा यौगिक मिला होता है? तो सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। सिल्वर आयोडाइड के कारण ही कृत्रिम वर्षा होती है, ध्यान रखना। तो कृत्रिम वर्षा के लिए चांदी का कौन सा यौगिक मिला होता है? सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। अगला है, फोटोग्राफी उद्योग में चांदी का कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होता है। ध्यान रखना, यानी कि जो फोटोग्राफी उद्योग में चांदी का कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला है, तार खींचने योग्य सबसे नम्य धातु कौन सी है? सोना। तो तार किसके सबसे पतले बनाए जा सकते हैं? तो वो सोना है। तो ध्यान, सोना सबसे नम्य धातु होती है, ध्यान रखना। इसके बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं। अगला है, सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन सी होती है? तो सोना होती है, ध्यान रखना। सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन सी होती है? सोना। इसका प्रतीक होता है AU, ठीक है। अगला है, सबसे पतली चादर किस धातु की बनाई जा सकती है? तो सोने की सबसे पतली बनाई जा सकती है। तो सोना एक ऐसी धातु दोस्तों जिसके द्वारा हम बहुत पतली क्या बनाई जा सकती है? चादर बनाई जा सकती है, पतली चादर। अगला है, सोने का आभूषण बनाने हेतु तो उसमें क्या मिलाते हैं? तो तांबा तो चांदी मिला देते हैं। जो सोने के आभूषण बनते हैं दोस्तों, उसमें तांबा या चांदी की कुछ मात्रा अवश्य मिली होती है। पेवर सोना नहीं होता, क्योंकि शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट, ठीक है दोस्तों। अगला है, सोने को घोलने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, सोना और प्लेटिनम ऐसी धातु है जो सिर्फ अम्लराज में घुलती है। तो सोना को अम्लराज में घोला जा सकता है, बाकी सोना जो किसी में नहीं घुलता, ध्यान रखना। और अम्ल 3 भाग होता है HCl, और 1 भाग होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अम्लराज किससे बनता है? 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, नाइट्रिक अम्ल। अगला है, सर्प विरोधी सुई किस तत्व का यौगिक होता है? सर्प विरोधी सुई किस तत्व का यौगिक होता है? तो स्वर्ण यौगिक आर्किक क्लोराइड का, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण यौगिक आर्किक क्लोराइड। अगला है, रोल्ड गोल्ड जिसे कृत्रिम सोना की उपमा दी जाती है किन तत्वों की मिश्र धातु है? तो दोस्तों, जो कृत्रिम सोना जिसको बोला जाता है यानी कि रोल्ड गोल्ड, मार्केट में जिसके बने आभूषण आते हैं, जो हमारी माताएं बहनें पहनती हैं, बहुत सोने जैसे लगते हैं, वो क्या होता है? रोल्ड गोल्ड होता है, जिसे कृत्रिम सोना भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसमें किन तत्वों का मिश्रण होता है, यानी कि कौन सी धातु मिली होती है? तो कापर होता है, सबसे ज़्यादा कापर होता है 90%, क्योंकि कापर हल्का लाल सोने जैसा होता है, और उसमें एल्युमिनियम का मिश्रण होता है 10%, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक क्या होता है, 90% होता है कापर और 10% होता है एल्युमिनियम, ठीक है दोस्तों। अगला है, झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट को बोलते हैं। झूठा सोना किसको बोला जाता है? आयरन पायराइट को कहा जाता है झूठा सोना, ठीक है दोस्तों। स्वर्ण लेपन में विद्युत अपघट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम आर्सेनाइड, ध्यान रखना। स्वर्ण लेपन में विद्युत अपघट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम आर्सेनाइड का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है साथियों, घड़ी के पेंडुलम व सूक्ष्म औजार बनाने के लिए कौन से मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है या उचित होता है? तो एनवार का, ध्यान रखना। एनवार धातु होती है जो घड़ी के पेंडुलम और सूक्ष्म औजार बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। किसका? एनवार धातु का, ध्यान रखना, एनवार। अगला है, बॉल वेयरिंग सॉफ्ट व कमानियाँ आदि प्रयोग किस इस्पात से बनाए जाते हैं? तो बॉल वेयरिंग सॉफ्ट व कमानियाँ आदि प्रयोग किस इस्पात से बनाए जाते हैं? तो क्रोमियम वेनेडियम इस्पात से बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। क्या? क्रोमियम और वेनेडियम इस्पात से बनाए जाते हैं। अगला है,
शल्य क्रिया के उपकरण प्रायः किन इस्पात से बनाए जाते हैं? यानी शल्य चिकित्सा में जो उपकरण औजार होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, किस इस्पात से? तो धब्बा रहित या जंग रोधी इस्पात से बनाए जाते हैं। धब्बा रहित या जंग रोधी इस्पात से बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, शल्य चिकित्सा यानी डॉक्टरी जो उपकरण होते हैं ऑपरेशन करने वाले वो धब्बा रहित या जंग रोधी इस्पात से बनाए जाते हैं। अगला है द्रुत गति से चलने वाले औजार किस इस्पात से बनाए जाते हैं? द्रुत गति से चलने वाले औजार किस इस्पात से बनाए जाते हैं? तो टंगस्टन इस्पात से बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, किससे बनाए जाते हैं? टंगस्टन इस्पात से। अगला है विद्युत तार बनाने हेतु किस मिश्र धातु का प्रयोग वांछनीय है? विद्युत तार बनाने हेतु किस मिश्र धातु का प्रयोग वांछनीय है? तो निकल इस्पात का दोस्तों, किसका? निकल इस्पात का प्रयोग वांछनीय है। अगला है तांबे का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तांबे का शोधन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, तांबे का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा। अगला है एक धातु कुछ समय तक खुला हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई है, वह धातु है तांबा। तो दोस्तों तांबा जो कॉपर होता है अगर बाहर खुली हवा में पड़ जाता है ना भी तो उसमें हरी परत बन जाती है, उसमें हरे हरे परत, ठीक है, कॉपर में यानी कि तांबा में। याद रखिएगा इसको, हरी परत किस में बन जाती है? वो क्या होता है? कार्बोनेट की परत बन जाती है, वह धातु क्या होती है? कार्बोनेट की तांबा में परत बन जाती है, वो धातु होती है तांबा। ध्यान रखना, कॉपर Cu इसका प्रतीक होता है। अगला पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण कितना होता है? पेयजल में कॉपर का अधिकतम सांद्रण कितना होता है? 2 mg प्रति लीटर होता है, 2 mg प्रति लीटर। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, पूछा गया है इसको SSC। अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी व उपयोग में लाई गई धातु कौन सी है? तो तांबा है। मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी व उपयोग में लाई गई धातु कौन सी है? कॉपर, तांबा है Cu। ध्यान रखिएगा। अगला है विद्युत संचरण के लिए किस धातु का तार प्रयुक्त होता है? तांबे का दोस्तों, ध्यान रखना। विद्युत संचरण के लिए किस धातु का तार प्रयुक्त होता है? तांबे का। चांदी इससे अधिक उपयुक्त है परंतु महंगी होने के कारण तांबे का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों तांबे के वार बनाए जाते हैं और चांदी तो अधिक उस सुचालक होती है लेकिन ये अधिक महंगी होती है, इसलिए इसके तार नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला, मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? विल्सन रोग हो जाता है। दोस्तों जब मानव शरीर में कॉपर की मात्रा अधिक हो जाती है तो विल्सन रोग हो जाता है। कौन सा? विल्सन रोग हो जाता है। अगला, नीला तोता या नीला कशिश किसे कहते हैं? क्यूप्रिक सल्फेट को। ठीक है, नीला तोता या नीला कशिश किसे कहते हैं? क्यूप्रिक सल्फेट को। ध्यान रखिएगा। अगला, कॉपर सल्फेट है एक फंगस नाशी होता है। ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट क्या होता है? एक फंगस नाशी होता है। ठीक है, इसको नीला तोता भी कहा जाता है। अगला, रूबी कांच बनाने में प्रयुक्त होता है क्या? क्यूप्रस ऑक्साइड। तो रूबी कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का। ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है रूबी कांच बनाने में किसका प्रयुक्त होगा? तो क्यूप्रस ऑक्साइड का। तांबे का निष्कर्षण मुक्ता किस एक्स से किया जाता है? तो कॉपर पाइराइट का। तांबे का निष्कर्षण किस एक्स से किया जाता है? कॉपर पाइराइट से। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए प्लीज़ साथियों। जय हिंद।